हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमारा जो चैप्टर है दैट इज 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो कि मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमिन होता है, उसको अंडरस्टैंड किया था। इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट और मेंटेन किया जाता है। उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो कि मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमिन होता है, लेकिन जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है जिसको सेट और मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट एट पर्टिकुलर लेवल। देखो, जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो कि मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमिन होता है, ये जो गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट फिक्स करती है ये उस इक्विलिब्रियम रेट से हायर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। अब हम देखते हैं सिचुएशन जब रेट ऑफ एक्सचेंज जो गवर्नमेंट फिक्स करती है दैट इज हायर देन दी इक्विलिब्रियम रेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है डिमांड है पर फॉरेन एक्सचेंज और ये जो है सप्लाई है। ए जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ओ आर जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे हम 70 रुपीज देके $1 लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है उस रेट को हायर कर देती है। अब हमें ज्यादा इंडियन रुपीज देके ₹80 देके अब हम $1 प्राप्त करते हैं, लेकिन इस पे क्या है कि हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड से ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप्स नहीं लेगी तो मैं इसको अगली स्लाइड में आपको बताती हूँ कि ओ आर जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट $1 दैट इज एक्सचेंज फॉर ₹70। 70 रुपीज देके हम $1 प्राप्त करते हैं। ओ आर वन जो है दैट इज द एक्सचेंज रेट जो कि गवर्नमेंट सेट करती है, जो कि इक्विलिब्रियम से ज्यादा है। यहाँ पे जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसको डेलिबरेटली गवर्नमेंट ने लो किया है और इसको हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेसिकली यहाँ पे हमारी जो करेंसी है उसकी जो सप्लाई है वो डिमांड से ज्यादा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि जब वो डिवैल्यूएशन करती है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो ऑब्वियसली रेट जो है फॉल कर सकता है। तो सरकार क्या करती है कि मार्केट के अंदर से जो फॉरेन करेंसी है उसको वो परचेज कर लेती है। इस तरह से गवर्नमेंट जो है इस रेट को मेंटेन करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डीवैल्यूएशन, जहाँ पे गवर्नमेंट डेलिबरेटली जो है अपनी करेंसी की वैल्यू को लो करती है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तब अकर करती है कि जहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। डिवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि जहां पे वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को डेलिबरेटली इंटेंशनली गवर्नमेंट जो है रिड्यूस करती है और एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करके, और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई का रोल नहीं होता। डिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है कि देखो, डिवैल्यूएशन से एक्सेस सप्लाई होती है क्योंकि डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि रेट ओआर पे आ सकता है। एक्सेस सप्लाई जो है दैट इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सरकार है, जो आरबीआई है, वो क्या करती है उस एक्सेस सप्लाई को अब्सॉर्ब करती है और जो मार्केट के अंदर से, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर से फॉरेन करेंसी को खुद परचेज करती है। तो गवर्नमेंट के रिजर्व जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट इज सेट, जो सेट किया जाता है दैट इज लोअर देन दी इक्विलिब्रियम रेट बाय द गवर्नमेंट। पहली सिचुएशन हमने रीड की जहां पे गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली इसको हायर इक्विलिब्रियम रेट से सेट करती है। ये जो सिचुएशन है जहां पे एक्सचेंज रेट जो है गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली इसको इक्विलिब्रियम रेट से कम पे सेट करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे पहले हम देखो, पहले जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं,
तो यहाँ पे डिमांड है, ये सप्लाई है, तो ई जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे हम 70 रुपीज दे के एक यूएस डॉलर बाय कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है कि गवर्नमेंट इसका जो रेट रखती है वो रखती है डेलिबरेटली 60 रुपीज, मतलब इसका रेट कम कर देती है, OR से OR1 कर देती है, जहां पे अब हमें 60 रुपीज दे के एक यूएस डॉलर लेना पड़ता है। जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देती है, जिसको हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई कम है। इस सिचुएशन को हम अच्छी तरीके से असेस करते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है दैट इज सेट इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट। और यहाँ पे देखो जो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है उसको डेलिबरेटली रेज करती है, और ये रीवैल्यूएशन है। क्योंकि पहले हम देखो क्या होता था, पहले हम 70 रुपीज दे के एक यूएस डॉलर को बाय करते थे, अब हमें कम रुपीज दे के US $1 को परचेज करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डेलिबरेटली गवर्नमेंट ने रेज की है, इसको रीवैल्यूएशन कहते हैं। और रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द एप्रिसिएशन। देखो जो रीवैल्यूएशन होती है गवर्नमेंट डेलिबरेटली करती है, जिसके अंदर वो एक्सचेंज रेट को लो करती है, और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का रोल नहीं होता। लेकिन एप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है कि इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर जो मार्केट फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, और वहां पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। क्योंकि जब रीवैल्यूएशन होती है तो वहां पे एक्सेस डिमांड होती है। तो यहाँ पे PQ जो है दैट इज द एक्सेस डिमांड, क्योंकि सप्लाई जो है यहाँ पे कम है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि RBI जो है इस एक्सेस डिमांड को जो है कैसे मैनेज करती है। वो जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व होते हैं वहां से जो फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी है उसको रिलीज करती है। अगर गवर्नमेंट इस तरह से नहीं करती तो इंटरनेशनल मनी मतलब तो यहाँ पे ब्लैक मार्केट हो जाएगी कि जो लोग हैं वो डॉलर को परचेज करने के लिए प्रीमियम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट जो है फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो मार्केट के अंदर रिलीज नहीं करती, सेल नहीं करती, तो बेसिकली क्या होता है कि वहां पे जो अगर इफ नो सप्लाई रिलीज देन देयर विल बी ब्लैक मार्केट। और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो रीवैल्यू नहीं करती, वो डीवैल्यू करती हैं। वो डेलिबरेटली जो है अपनी वैल्यू जो करेंसी की वैल्यू है उसको कम करती है। डोमेस्टिक करेंसी इज मेड चीपर इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। उसके तीन मेन इंपॉर्टेंट जो है रीजन है। देखो जब अपनी करेंसी की वैल्यू को वो कम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ज्यादा रुपीज दे के हम डॉलर प्राप्त करते हैं। तो डीवैल्यूएशन से क्या होता है कि जो expected to raise the demand for domestically produced goods एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट जो होती है वो राइज हो जाती है क्योंकि बाहर से इंडियन चीजें ज्यादा सस्ती हो जाती है, तो एक्सपोर्ट पॉसिबल हो जाती है। और डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स राइज हो जाती है, जिसकी वजह से जब एक्सपोर्ट्स होती हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, जिसकी वजह से जो एसेंशियल गुड्स होती हैं उनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम परचेज कर सकते हैं। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होती है तो जिससे प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो वो डॉलर इन्वेस्ट करेंगे उसके बदले में उनको ज्यादा रुपीज मिलेंगे, तो इससे GDP ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम पैक्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, जहां पे करेंसी की वैल्यू जो होती है गवर्नमेंट फिक्स करती है या सेट मेंटेन करती है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है जो कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट जो है इसके टू वेरिएंट है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये ओल्ड वेरिएंट है। ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो है दैट इज द ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यहाँ पे गोल्ड जो है उसके अंदर जो करेंसी होती है उसको मेयर किया जाता है। गोल्ड वाज टेकन एज ए कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री। जो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज थी उनको गोल्ड के अंदर मेयर किया जाता था, जिसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है। और इसको मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी भी कहते हैं। हर एक देश को अपनी जो करेंसी है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड जो है उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। सो वैल्यू ऑफ वन करेंसी जो होती है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वाज फिक्स्ड कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे मान लो अगर हमने जो 1 यूके पाउंड है उसकी जो वैल्यू है 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है और जो यूएस डॉलर है उसकी जो वैल्यू है 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है। इसका मतलब है कि 1 पाउंड हमें 2 यूएस डॉलर देके 1 पाउंड देना पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट बिटवीन यूके पाउंड एंड यूएस डॉलर इज 1:2 कि अगर हमने 1 यूके पाउंड चाहिए तो उसके लिए हमें 2 यूएस डॉलर देने पड़ेंगे। इसको मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी भी कहते हैं। मिंट वैल्यू ऑफ द करेंसी इम्प्लाइड गोल्ड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी, जैसे यूके पाउंड की जो है 4 ग्राम ऑफ गोल्ड है और यूएस डॉलर की 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है। और गोल्ड सिस्टम इस वजह से छोड़ दिया गया था क्योंकि इसके अंदर क्या था कि गोल्ड की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी थी और गोल्ड की जिसके अंदर क्या था कि सप्लाई गोल्ड की कम थी, तो इस वजह से फिर हम देखते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसको नेम किया गया है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ब्रेटन वुड इन 1944 और जिसकी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश हुआ। तो यहाँ पे जब फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट फॉलो किया जाता है तो उसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट परमिट की जाती हैं, तो इसको एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। तो इसका जो मेथड है कि इसके अंदर डिफरेंट करेंसी जो होती हैं उसको एक करेंसी के साथ फिक्स कर देते हैं, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को देखते हैं। जैसे मान लो यूएस डॉलर के साथ इसको पैक कर दिया तो यूएस डॉलर को गोल्ड वैल्यू एट फिक्स प्राइस जो है असाइन की जाती है। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड कि उसकी करेंसी की वैल्यू गोल्ड की फॉर्म में क्या है। और गोल्ड जो है दोनों जो करेंसीज हैं उनके बीच में यूनिट ऑफ पैरिटी का काम करता है और उसी तरह एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी पॉसिबल अगर ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड परमिट करता है। ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो था इसको छोड़ दिया गया था, खत्म कर दिया गया था 77 के अंदर और इसको रिप्लेस किया गया है फ्लेक्सिबल सिस्टम जो कि मार्केट फोर्सेस के अंदर चलता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसको गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमिन करता है। मार्केट फोर्सेस का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर कोई रोल नहीं होता क्योंकि इसको गवर्नमेंट सेट करती है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है मार्केट फोर्सेस सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। उसी तरह जब वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी जो है डेलिबरेटली लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट तो इट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन और जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट डेलिबरेटली तो इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से होता है इसके अंदर मार्केट फोर्सेस के द्वारा चेंजेस आती हैं। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लीड्स टू डेप्रिसिएशन व्हेन द एक्सचेंज रेट राइज और उसी तरह जब एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो डोमेस्टिक करेंसी की एप्रिसिएशन होती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज के काफी सारे रिजर्व चाहिए होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर जो होता है लार्ज रिजर्व नहीं चाहिए होती है। जब मैनेजिंग फ्लोट के जब गवर्नमेंट उसको कुछ मैनेज करना चाहती है किसी रेंज में तब रिजर्व चाहिए होते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड होता है तो फ्लक्चुएशन नहीं होती, तो अनसर्टेनिटी इज वेरी लो इन द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये तभी उत्पन्न होती है जब लोगों को गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर चेंज लगती है, लेकिन यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है क्योंकि सब कुछ मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन होता है। तो ये हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्यों डिमांड किया जाता है। जैसे हमने इंटरनेशनल लोन को रीपे करना है, कोई बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है, इंपोर्ट करनी है, बाहर कोई चीज परचेज करनी है, बाहर कोई ग्रांट एंड डोनेशन देनी है, पेमेंट ऑफ इनकम जब हमने बाहर भेजनी है या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करनी है बाहर की चीजों के अंदर, तो सप्लाई के अंदर आता है एक्सपोर्ट से फंड्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर दूसरे देश जो है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अगर हमारे देश में परचेजिंग करते हैं और उसी तरह जब लोन लिए जाते हैं और ग्रांट्स एंड डोनेशन दूसरे देशों से आती है, जब दूसरे देशों से इनकम रिसीट होती है, जब नॉन रेजिडेंट जो होते हैं यहाँ पे मतलब जैसे इंडिया के अंदर वो अपनी रिमिटेंस भेजते हैं, तो ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। अगला पार्ट जो है हम जो बाकी है जैसे मैरिट डीमेरिट्स है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसको हम मैनेज फ्लोट है, उसको हम अगली वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे।